मुझे एक पर्सन का मैसेज आया कि इसके 30 लाख रुपए डूब गए इस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैंने सोचा यार 30 लाख रुपए। तो फिर उस पर्सन ने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि कुछ समय पहले वो जॉब करता था कहीं, तो ऑब्वियसली उसके कलीग उसके दोस्त बन गए और कुछ समय के बाद वो अलग अलग हो गए सभी और अलग अलग जगह जाकर जॉब करने लगे। तो पिछले साल उनमें से किसी एक दोस्त का उसे कॉल आया और उसने इनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान दिखाया और ये ज्वाइन हो गए। तो फर्स्ट उसके दोस्त ने इनको 5 लाख रुपए भरने को कहा कि अगर तुम 5 लाख भरोगे तभी तुम्हारी आईडी एक्टिवेट होगी। आप भी यहाँ पर सोच रहे होंगे यार इतना पढ़ा लिखा इंसान है 5 लाख रुपए क्यों भरे, और 5 लाख में उन्होंने ऐसा कौन सा नहीं प्रोडक्ट दिया। तो देखो भाई यहाँ पर वही बात आ जाती है दोस्ती का ट्रस्ट और नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज ना होना। यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट के रिलेटेड उनकी ऐसी कोई खास बात नहीं हुई उनके दोस्त के साथ। उसके दोस्त ने बस ये कह दिया कि अगर तुम 5 लाख भरोगे और आगे लोगों से 5-5 लाख भरवाओगे तो तुम मोटा पैसा कमाओगे। समझ रहे हो कितने बड़े लेवल पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो चलो आगे स्टोरी पे चलते हैं। तो फिर उसके दोस्त ने इनको कहा कि अगर तू आगे 2 लेग्स खड़ी करेगा, अपने नोन में से खड़े करेगा तो तू मोटा पैसा कमाएगा। तो फिर इन्होंने अपनी पत्नी को और भाई को 2.5 लाख रुपए से ज्वाइन करवाया। बट यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि पैसा तो उनका ही लग रहा था। 5 लाख पहले इन्होंने खुद भरा अपनी आईडी एक्टिवेशन करने के लिए और 2.5 लाख पत्नी के लिए और अपने भाई के लिए भरा। तो फिर इनके दोस्त ने इनको कहा कि देख भाई अब तेरी पत्नी आगे टीम नहीं क्रिएट कर सकती क्योंकि 2.5 लाख से ज्वाइनिंग हुई है, 5 लाख पर तो एक्टिवेशन है, बट तू टीम क्रिएट कर सकता है उनके नीचे क्योंकि 5 लाख से तेरी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब तेरे को डबल पैसा आएगा। पहले तो तेरी डायरेक्ट लग से पत्नी वाली और भाई वाली और फिर उनकी डायरेक्ट लग से अगर तू वहां पर ज्वाइन करवाता है। तो फिर इन्होंने आगे 8 लोगों को ज्वाइन करवाया 2.5 लाख रुपए देकर। सोचो ये पर्सन अपने ही क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे दे रहा था। अब दिया 20 लाख रुपए, पहले कितना दिया था 10 लाख, टोटल कितना हो गया 30 लाख रुपए। इस बात को यहाँ पर समझो कि अपने ही पैसे टीम्स में लगाकर आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते। चलो मानते हैं कि इंडिया में लोग इमोशनल हैं, बट इतना भी इमोशनल नहीं होना, अपने दिमाग का भी यूज करना है। फिर मैंने इनसे क्वेश्चन किया इसका मतलब तो कंपनी गलत है क्योंकि 5 लाख रुपए भी बर्बाद रही और प्रोडक्ट भी नहीं दे रही। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सर्च किया कि ये पर्सन ही गलत है, ये ही अनएथिकल काम कर रहा है, कंपनी जेन्युइन है, कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक आंसर मिलता है कि ज्यादातर लीडरशिप ही अनएथिकल काम करती है, गलत काम करती है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ भी फिक्स हो, चाहे लेग्स फिक्स हो, चाहे प्रोडक्ट लेने की अमाउंट फिक्स हो, वहां पर आप उस लीडरशिप से क्वेश्चन करो जो आपको बिजनेस प्लान दिखा रही है। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, दुकान छोड़कर डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेना है। अगर अच्छा लगता है तो लोगों को बताना है, जैसे हर रोज बताते हो वो बाइक अच्छी है, वो स्कूटी अच्छी है, वो साबुन अच्छा है, वो तेल अच्छा है। अब मैं दुकान से लेके आता हूँ 5,000 के प्रोडक्ट और वहां पर आपको फोर्स किया जा रहा है कि 50,000 लाख के प्रोडक्ट लो, तो वहां पर तो अपना ब्रेन यूज करो ना। तो बाकी लोग और इनके दोस्त जो इसी तरह इसमें फंस गए थे तो उन्होंने इनको सलाह दी कि तुम भी ऐसे करो, तुम आगे लोगों से 5-5 लाख रुपए भरवाओ और एक बार अपने पैसे निकलवा लो। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं लोगों के पैसे खराब नहीं करूंगा। तो पहले तो इनकी सोच के लिए आप कमेंट बॉक्स में तालियां जरूर लगाएं। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने इनको लीगल एक्शन लेने के लिए कहा है और ये लेंगे। देखो कभी कभी अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी भी लालच में आकर और इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत लें। कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले उस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज लें। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोग अवेयर हो सकें और उनके भी पैसे खराब होने से बच सकें।